गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। और ऑडियो अपना म्यूट रखिए। ब्रिजेश सर, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है। जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं तब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम शुरू कर लेते हैं। सिट स्ट्रेट, सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, एनी कंफर्टेबल पोस्चर, वज्रासना, सुखासना, पद्मासना, एनी पोस्चर। Left hand Gyan Mudra. Just touch the tip of your index finger with the tip of your thumb and place like this on your knee. In right hand, fold your index finger and middle finger. Other two fingers straight. This is Vishnu Mudra, or you can say it Nasika Mudra. So now first close your right nostril. Now exhale completely from the left nostril. Then inhale from the left. Then close your both nostrils. Then exhale from the right. Then again inhale from the right. Close both nostrils. And exhale from the left. So this is one cycle. Continue 9 more rounds as slow as possible. कोशिश कीजिए कि आपका जो एक्सलेशन है वो आपकी इनहेलेशन से डबल हो। अगर आप 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल कर रहे हो तो आपका एक्सलेशन है वो 6 to 8 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। Okay, exhale completely from the left nostril and slowly stop the practice. Relax, relax your hands. Okay, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। So first, eyes close. Inhale deeply.
Exhale completely. Inhale. Exhale. Now inhale, and with exhalation chant Ukara, Omkara. Two more rounds. Inhale deeply. Last round. Relax. Slowly, with few blinks, open your eyes. सो निदिश योगा हब हर संडे को आपको फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि आप लोग इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अपने घर पे हेल्दी रह सकें और आपको थोड़ा नॉलेज भी, थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन हो, और कुछ स्ट्रेसफुल टेक्निक्स हैं, मेडिटेटिव टेक्निक्स हैं, वो यूज करके आप जो भी आपको घर पे रहने की वजह से एंजाइटी हो रही है, क्योंकि हर एक ने ऐसी प्रॉब्लम पहली बार देखी है अपनी लाइफ में, ताकि तब वो कोई हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, तो वो हमारे अंदर थोड़ी एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है कि अचानक से एकदम से क्या हो गया ये कि हमें घर में ही बंद रहना पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मेडिटेशन टेक्निक्स या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ये सारा योगिक टेक्निक्स हम यूज करते हैं, और निदिश योगा हब ये सब आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके लिए थैंक्स। और अभी आज का सेशन है जो हमारा माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, MSRT। सो ये टेक्निक है जो इन्वेंट की है एसव्यासा के चांसलर हैं HR नगेंद्रा जी, पद्मश्री, और अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल एडवाइजर फॉर योगा। तो उन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट की है। स्पेशली इस टेक्निक को यूज करते हैं वो लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए, और बाकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेस के लिए तो मेडिटेशन यूज करते हैं, पर इसमें थोड़ा साउंड और रेजोनेंस का है, जैसे कि मैंने इसका नाम लिया है MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। तो वो सारा कुछ इन्वॉल्व होके एक साइंटिफिक वे से हम किसी भी डिजीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग है इसमें, फर्स्ट वर्ड है जो हमारे पास माइंड। तो जैसे सबको पता है कि हमारी बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है कि हम फिजिकल अपीयरेंस है बस, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 5 लेयर्स होती हैं हमारी बॉडी की। जैसे ये लेयर हमें जो दिखाई देती है इसको कहते हैं अन्नमय कोशा। तो 5 कोशास होते हैं, अन्नमय कोशा इज द फर्स्ट। सो सेकंड वन इज प्राणमय कोशा, तो जिसमें हमारा प्राणा फ्लो करता है। और थर्ड वन इज मनोमय कोशा, जो माइंड लेवल पे होता है, जो भी हमारे मन में थॉट्स चलते हैं, विचार हैं, कोई भी इमेजिनेशन चलती है, वो सारी उस लेयर में होती है, मनोमय कोशा। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोशा, उसमें हमारा इंटेलेक्ट है, जो भी हमारा ब्रेन कहता है, हमारी बुद्धि है, जो वो कोई भी हमने डिसीजन लेना होता है तो फर्स्ट हम, हमारा मन होता है किसी चीज के लिए, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज सही है या गलत है। तो राइट एंड रॉन्ग की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो विज्ञानमय कोशा के ऊपर होती है। उसके बाद होता है आनंदमय कोशा, टोटल ब्लिसफुल स्टेट, जो कि हम किसी भी चीज को, जैसे हम छोटे बच्चे को देखें तो उसको कोई भी हम चीज गिफ्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको बहुत ही खुशी होती है, तो वो स्टेट होती है माइंड की, आनंदमय कोशा। तो ऐसे हमारी बॉडी 5 लेवल्स में डिवाइड की गई है। तो आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, तो वो मनोमय कोशा के लिए है स्पेशली, पर अफेक्ट वो उनका इन टेक्निक्स का हर एक लेवल पे होता है, आइदर फिजिकल बॉडी पे हो या फिर प्राणामय कोशा पे हो या फिर विज्ञानमय कोशा पे, इफेक्ट सब पे होता है। बट मेनली हम जो वर्क करते हैं, जो टेक्निक वर्क कर रही है वो हमारी
मनोमय कोशिका के ऊपर वर्क कर रही है। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आता है माइंड। तो माइंड की अगर साइंटिफिक डेफिनेशन हम बोलें तो वो कहते हैं कि इट इज द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन्स के जो सेल्स हैं उसकी फंक्शनिंग को हम माइंड कहते हैं। बट अगर एनाटॉमिकली हम देखें तो माइंड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हम कहें कि हमारे हार्ट है जो लेफ्ट साइड होता है, ब्रेन है हमारे हेड रीजन में है, तो ऐसे अगर हम डायग्नोज करें तो माइंड कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। बट माइंड है जो उसमें हमारा है कि जो भी हमारे थॉट्स हैं, अगर योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चित्त वृत्ति, तो जो भी हमारे मन में, वृत्ति मतलब कोई भी थॉट्स हो गया, कोई भी हमारे मन में विचार आते हैं तो वो हमारे माइंड लेवल पे आते हैं। कोई भी इमेजिनेशन होगी, कोई भी थिंकिंग होगी, वो सारा माइंड लेवल पे आता है अकॉर्डिंग टू योगा। तो सेकंड वर्ड है इसमें साउंड, माइंड साउंड। तो साउंड है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम इस टेक्निक में दो तरह की साउंड्स होती हैं। एक तो साउंड होती है जो कि आपको हेयरेबल है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ वो आपको हेयरेबल है, आप सुन पा रहे हो। अगर मैं बात करूं और आप ना सुन पाओ, नॉन ऑडिबल साउंड, लाइक मैं बोल रहा हूं बट आपको सुनाई नहीं दे रहा, ऑडिबल और नॉन ऑडिबल, ऐसे दो तरह की साउंड होती हैं और दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। ऑडिबल तो हम बॉडी लेवल पे हम महसूस कर पाते हैं और नॉन ऑडिबल है वो, तो जब वो मैच करेंगी तो उनका जो एम्पलीट्यूड है, वो जो एक वेव का एम्पलीट्यूड होगा कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, वो डबल हो जाएगा। तो डबल होने की वजह से वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो इसकी अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल बताऊं मैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ब्रिज के ऊपर जो सोल्जर्स हैं वो मार्च नहीं करते, परेड नहीं करते, वो लेफ्ट राइट करते हुए नहीं जाते, उनको सिंपल वॉक करने के लिए बोला जाता है जब भी कोई सेना की टुकड़ी किसी ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करती है। क्योंकि पास्ट इंसिडेंट हुए हैं 1831 में, 1860 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम काफी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जब भी आर्मी ऐसे किसी ब्रिज के ऊपर से मार्च पास्ट करती थी तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता था और काफी एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं। तो जब इसका रीजन फाइंड आउट किया गया तो उसके पीछे सिर्फ यही था कि वो सोल्जर्स के जो फुट स्टेप्स हैं वो मैच कर रहे हैं, जैसे लेफ्ट राइट ऐसे टैप कर रहे हैं, तो उससे एक रेजोनेंस क्रिएट हो रही है। तो रेजोनेंस क्रिएट होने की वजह से हर एक बॉडी की एक नेचुरल वाइब्रेशन होती है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे कोई भी हमारा मोबाइल फोन है या कोई भी चीज है, हर एक की एक नेचुरल वाइब्रेशन होती है जो उसके अंदर इनबिल्ड है। जब हम बाहर से कोई फोर्स लगा देते हैं और वो फोर्स उसकी नेचुरल वाइब्रेशन के इक्वल हो जाती है तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। वही चीज सिचुएशन यहाँ पे ब्रिज के साथ होती है कि वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है क्योंकि उसकी ऑसिलेशन इतनी इंक्रीज हो जाती है कि उसकी वाइब्रेशन है वो नेचुरल वाइब्रेशन के इक्वल हो जाती है। और इसमें और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि हम टीवी वगैरह में मूवीज में देखते हैं कि वो ओपेरा सिंगर होते हैं, वो एक गिलास का वेसल आगे रखते हैं और फिर वो नोट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से वो ग्लास है जो ब्रेक हो जाता है। वो भी सेम रीजन है कि वो ग्लास की जो नेचुरल वाइब्रेशन है वो उसकी जो साउंड की फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन थी उससे मैच हो जाता है और ग्लास ब्रेक हो जाता है। तो ये रेजोनेंस हो गया। तो माइंड, साउंड, रेजोनेंस, ये तीनों वर्ड्स हैं इसमें, इस टेक्निक में, तो तीनों का हमने इसमें यूज करना है। तो अभी थोड़ा मैं इसके बेनिफिट भी बता देता हूँ। बेनिफिट्स में फर्स्ट है कि आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और एंजाइटी का तो मैंने पहले बताया, एंजाइटी के लिए है स्पेशली। और कोई भी ऐसी डिसऑर्डर है जो कि हमने वैसे हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं थी, बट हमने माइंड में, हमें कोल्ड हुआ हमने कुछ और सोच लिया, हमें फीवर हुआ हमने कुछ और सोच लिया, तो माइंड वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा हम सोचते हैं। तो तभी कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा, तो माइंड भी पॉजिटिव ही करेगा, पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करता है, सेम थिंग्स अट्रैक्ट करती हैं। तो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट लागू होता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में भी वैसा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये पॉजिटिविटी भी लेके आता है हमारी बॉडी में। और जो भी कोई ऐसी डिजीज है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, चाहे वो उसमें डायबिटीज आ जाए, चाहे वो कैंसर भी हो जाए, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, एड्स का प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास, तो
उसमें हम योगिक टेक्निक्स को यूज करते हैं, माइंड की पावर को यूज करते हैं। तो माइंड अपने आप ही हमारी बॉडी को हील कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। वो अपने आप को अपने आप ही हील कर लेती है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो। बस हमारा माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मेनली क्या होता है कि किसी को अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो वो विल पावर छोड़ देता है बिल्कुल ही खत्म, कि अब मेरे पास एक ही है ऑप्शन की डेथ है, मैं ठीक नहीं हो सकता। बट काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी विल पावर काफी स्ट्रांग होती है, वो फोर्थ स्टेज से भी रिकवर करके वापस आ जाते हैं। ऐसे केसेस को मतलब मैं पर्सनली भी मिला हूँ, जो कि योगिक टेक्निक्स को यूज करके दोबारा से फोर्थ स्टेज से रिकवर होके अभी नॉर्मल स्टेज में है, जिनको डॉक्टर ने डेट ऑफ डेथ भी दे दिया था कि आपका ये पर्टिकुलर इस मंथ में आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन योगिक टेक्निक्स को यूज करके वो वापस अभी भी अपनी लाइफ में खुश हैं। बाकी इसमें हमारे माइंड और बॉडी दोनों की रिलैक्सेशन है, क्योंकि हम चैंटिंग्स करेंगे इसमें, तो रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली मिलेगी। और बाकी विल पावर का भी हो गया, और जो भी हमारी एंजाइटी है वो भी रिड्यूस होती है, हमारी मेमोरी पावर होगी, ये सब कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और बाकी इसमें इम्यूनिटी का भी बहुत रोल है, क्योंकि वो मैं आपको लास्ट में जब मैं स्टेप्स समझाऊंगा उसमें समझाऊंगा कि इम्यूनिटी इससे कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और एक पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, तो उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो इसके मैं स्टेप्स बताऊंगा लास्ट में, उसमें मैं कंक्लूड करूंगा इसको। और उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आज सिर्फ योगा मैट चाहिए, इसको आप बैठ के भी कर सकते हो, 35 मिनट्स के अराउंड टाइम लगता है। तो अगर किसी कंफर्टेबल है बैठ के, बट फिर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एक ही पोजीशन पे बैठना है, तो बैठ के कर सकते हैं। और लाइंग पोजीशन में भी कर सकते हैं शवासना में, बट उसमें फिर सोना नहीं है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है इस बात का। और चेयर पे भी बैठ के कर सकता है, अगर किसी को कोई नी प्रॉब्लम या एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम है वो, और बैक में प्रॉब्लम है कि लेट भी नहीं सकते सीधा और बैठ भी नहीं सकते, तो वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं इसको। और अगर रूम है हमारे पास, वो लाइट्स ऑफ होंगी उस प्रैक्टिस के टाइम में, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और आईज क्लोज रहेंगी थ्रू आउट द प्रैक्टिस, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन सुननी है। और मोबाइल को आप साइलेंट मोड पे रख लीजिए, ताकि कोई और नोटिफिकेशन वगैरह की साउंड आपको डिस्टर्ब ना करे बीच में। तो ये सारा हो गया सिर्फ इसके लिए। और अगर किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, लाइक हेलोसिनेशंस होती हैं, या फिर उनको लाइक कानों में आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उनकी मेडिसिन चल रही है, तो वो लोग इसको प्रैक्टिस को ओपन आइज के साथ ही करेंगे। और जो हमने बोला है कि मेंटल चैंटिंग, तो मेंटल चैंटिंग इसमें नहीं करेंगे। जब भी मेंटल चैंटिंग मैं बोलूंगा उस टाइम उन्होंने लाउड चैंटिंग ही करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अदरवाइज उनको उनका माइंड कहीं और ही चला जाएगा अगर वो मेंटल चैंटिंग करेंगे आइज क्लोज करके, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सारा हो गया इसमें प्रिकॉशंस का। अभी इसमें एक तो हम ओमकार का अकारा, उकारा और मकारा ऐसे चैंटिंग करेंगे अलग अलग। और दूसरा है इसमें महामृत्युंजय मंत्रा का। तो महामृत्युंजय मंत्रा का ही क्यों करते हैं इसमें, आई थिंक ये डिस्कनेक्ट होगा 1 मिनट के बाद, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार जब डिस्कनेक्ट होगा। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं इसमें, जो कि हम लॉर्ड शिवा के लिए कहते हैं कि ओम त्र्यंबकम जजामहे। सो उसमें जो 3 आइड लॉर्ड शिवा हैं उनको हम वर्शिप करते हैं। और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो उनसे हम डिमांड करते हैं कि हमारी बॉडी में फ्रेग्रेंस और वाइटैलिटी इंक्रीज करें,